सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हफ्ते के रोज लाहौर में एहतजाज की कॉल के मामले के हवाले से। पुलिस का शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कल मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर कल मुकम्मल बंद रहेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं इस बार में। इरफान मलिक, अपडेट कीजिए, क्या कहना है पुलिस हुकाम का, कब से कब तक दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहेंगे शहर के? जी बिल्कुल, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्योंकि हफ्ते के रोज एहतजाज की कॉल दी गई है और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक क्योंकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक थ्रेट्स जो हैं वो बहुत सी ऐसी शहर में मौजूद हैं कि कोई एहतजाज के दौरान शरपसंद नासिर जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा के मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। तो इसी बिना के ऊपर शहर के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते कंटेनर लगा के बंद किए जाएंगे, जिसके ऊपर पंजाब रेंजर की नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते भी शहर में सील होंगे। लाहौर पुलिस ने हफ्ते के रोज सिक्योरिटी के लिए 15,000 से जायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी के ऊपर तैनात किए गए हैं, जो शहर में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करेंगे। जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में क्योंकि दफा 144 का नफाज है तो किसी को भी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि लाहौर पुलिस की जानिब से सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए CIA ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें तश्कील दी गई हैं। जो अब तक 600 से जायद कारकुन जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, जिसमें 9 मई के मुकदमात भी हैं और 21 सितंबर को जो लाहौर में एहतजाज हुआ था और उसके साथ साथ पिंडी में जो एहतजाज था उनके मुकदमात के अंदर मुलव्विस जो लोग लाहौर में मौजूद थे उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि मजीद सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए आज शहर में लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, जो इनके घरों के ऊपर डोर नॉकिंग की जाएगी और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आप अपडेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के मामले के हवाले से। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, सियालकोट मोटरवे, इसके साथ साथ ठोकर से भी मोटरवे बंद है। लाहौर आने वाली ट्रैफिक के लिए मोटरवे खुली है, जबकि पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मोटरवे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस ने कंटेनर्स की 2 सतही रुकावटें बनाई हैं। हमारे साथ वकास अहमद मौजूद है बराह रास्त वहाँ से। ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं उनसे जानते हैं। वकास, आगाह कीजिए, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? देखिए, सूरत हाल तो जो सुबह से है वही है सारा दिन से, क्योंकि किसी को जाने की इजाज़त तो है नहीं है और पुलिस यहाँ पे मौजूद है। हाँ, जब ट्रैफिक जो पीक आवर्स हैं ट्रैफिक के, ये भी वही वक्त चल रहा है, तो लोगों को मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लाहौर में काम के घर से आते हैं या उन्हें जब यहाँ से निकलना है तो डेफिनेटली उन्हें जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है GT रोड की तरफ से। तो पुलिस का इस हवाले से कहना है कि उन्हें अफसरान की तरफ से जो हदायत मिली है कि उन्होंने इंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं उन पर उनको रोकना है, वहाँ से दाखिले मोटरवे पर इजाज़त नहीं देनी, तो वो उन अहकामात पर अमल कर रहे हैं। तो कल का जो प्लान है लाहौर पुलिस का, वो आप जैसा कि इरफान मलिक बता रहे थे कि उसमें मज़ीद सख्ती की जा रही है कि जो थोड़ी सी गुंजाइश रखी है शहर में दाखिले की, उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और मुकम्मल इंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वो सील कर दिए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि लाहौर पुलिस का जो कल का प्लान है वो यही है कि लाहौर का बाकी पंजाब से जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रखा जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज की कॉल है उसमें बाकी शहरों से लोगों को आने की इजाज़त ना हो। इस हवाले से ना सिर्फ पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं बल्कि ट्रैफिक पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं बाबू साहब एंट्री एग्जिट पॉइंट पर मौजूद हूँ, तो यहाँ से लोगों की रहनुमाई करें कि वो कौन सा रास्ता खुला है या वो कैसे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन तो यही है उन लोगों के लिए कि वो अगर कल या आज रात सफ़र करना चाहते हैं लाहौर की तरफ या लाहौर से बाहर, तो वो इस सफ़र से इज्तनाब करें, ताकि रुकावटों की वजह से, सड़क शाहराहों की बंदिश की वजह से जो वो वक्त अपना ज़ाया करेंगे इन्हीं रास्तों पर, उससे बेहतर है वो घर में आराम करें। बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह किया। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में एहतजाज के मामले के हवाले से। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ ताहाल मंजर से गायब हैं। PTI लाहौर तंजीम एहतजाज के लिए कोई लाहे अमल नहीं बना सकी है।
اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب نے لاہور تنظیم پر عدم اعتماد کر دیا۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا احتجاج کو لیڈ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عثمان، اپڈیٹ کیجئے، کیا اسٹریٹجی ہے کل کے احتجاج کو لے کے پی ٹی آئی کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے کل مینار پاکستان میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور ایک دن پہلے تک ویڈیو پیغامات بھی لاہور تنظیم کے سامنے آتے رہے، لیکن گزشتہ روز لاہور تنظیم کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز گل کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے، اور تب سے روپوش ہیں۔ حافظ فرحت عباس جو ایک مرکزی لیڈر ہیں لاہور کے، وہ بھی روپوش ہیں۔ میاں اسلم اقبال بھی اس وقت منظر پہ موجود نہیں ہے، تو کوئی لائے عمل کارکنان کو لاہور کی مقامی قیادت کو احتجاج کے حوالے سے نہیں دیا جا سکا۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کسی ایک مقام سے جمع ہو کے مینار پاکستان کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن اس مقام کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا، جس کے بعد اب سینٹرل پنجاب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس نے لاہور تنظیم پہ عدم اعتماد کر دیا، اور اب قائم مقام صدر پی ٹی آئی حماد اظہر جو ہیں، ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اس احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور ان کی ٹیم اس احتجاج کو لیڈ کرے گی۔ مینار پاکستان کے لیے مختلف مقامات پہ جمع ہونے کے حوالے سے کوئی تعین کیا جائے گا، آج رات یا کل صبح ان مقامات کا جو ہے وہ نام دیے جائیں گے، اور کارکنان کو کہا جائے گا کہ ہر صورت وہاں پہنچے، اور پھر کارکنان جمع ہو کے قافلوں کی صورت میں مینار پاکستان کی طرف روانہ ہوں گے۔ جی عثمان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی بات کریں گے نابینا افراد کے دھرنے کے حوالے سے۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری تک کلب چوک پر دھرنا جاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نابینا افراد نے مال روڈ کلب چوک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ عمیر افضل وہاں پر موجود ہیں، تازہ ترین کیا صورتحال ہے ان سے جانتے ہیں۔ عمیر، آگاہ کیجئے، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر، ٹریفک کی کیا صورتحال ہے اور کیا کہنا ہے مظاہرین کا؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کلب چوک کے بالکل مظاہرین کے درمیان، جہاں پر مظاہرین کا جو ہے وہ بار بار روز ہے دھرنے کا۔ مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ پریس کلب کے باہر سے دھرنا شروع کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ چیرنگ کراس سے ہوتا ہوا آج 12واں روز ہے، اور یہ لوگ اپنے اسی دھرنے کو جاری رکھے ہوئے کلب چوک کے باہر بیٹھے ہیں، اور مال روڈ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے انہوں نے بند کر رکھا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ گزرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ٹریفک وارڈنز اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ متبادل راستے مسافروں کو تجویز کر رہے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکے۔ دوسری جانب بات کر لی جائے مظاہرین کے مطالبات کی، تو مظاہرین کے جو مطالبات ہیں ان میں سر فہرست مطالبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری بھرتیوں میں جو ہے وہ ان کا کوٹا باقی صوبوں کی طرح جو ہے وہ پنجاب میں بھی 3% سے بڑھا کر 5% کیا جائے، اور دوسری جانب جو ہمت کارڈ کے ان کو 3500 روپے ملتے ہیں اسے بھی بڑھا کر 10,000 روپے ماہانہ کیا جائے۔ 600 کے قریب نابینا افراد ہیں جو کہ نوکریوں سے نکالے جا چکے ہیں، اور 500 کے قریب جو افراد ہیں وہ نوکریوں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر سرکاری نوکریاں دی جائیں۔ عمیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تازہ ترین اپڈیٹس ہمیں دیں۔ ابھی آگے بڑھیں گے۔ گرد و غبار سے فضا دھواں دھواں ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شرح 151 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ امریکی کاؤنسلیٹ میں 163، سید مراتب علی روڈ پر شرح آلودگی 161 برقرار ہے، جبکہ دوسری جانب گرمی اور حبس کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی بڑھتی شرح نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں لاہور پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 151 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح مختلف رہی۔ زکی فارمز پر آلودگی کی شرح سب سے زیادہ 172 ریکارڈ کی گئی۔ CERP آفس 163، US کاؤنسلیٹ پر آلودگی کی شرح 163 رہی۔ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 161، ٹھوکر نیاز بیگ پر 151، LOS پر 142، شاہراہ قائد اعظم پر 126 ریکارڈ کی گئی۔ شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لیکن آلودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور گھٹن بڑھ گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو گھروں سے نکلنے کی صورت میں ماسک لگانے کی ہدایت کی ہے۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں آلودگی کی بڑی وجہ قرار۔ آلودگی میں پاکستان 180 ممالک میں سے 176ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ ٹیموں کے پاس دھوئیں کا اخراج چیک کرنے کے لیے آلات بھی موجود نہیں ہیں۔ کمشنر لاہور کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے جدید آلات کی خریداری کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ قرار دے دیا گیا۔ کمشنر لاہور کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے جدید آلات کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ فنانس نے جدید آلات کی خریداری کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ صوبے کے 9 ڈویژنل کمشنرز، 36 ڈپٹی کمشنرز کو کارروائیاں تیز کرنے اور آلات خریدنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق 40 کروڑ کی لاگت سے 80 پورٹیبل آٹو موبائل ایمیشن اینالائزر خریدے جائیں۔
जदीद आलात से गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, नजर न आने वाली गैसेस की निशानदही होगी। नजर न आने वाली खतरनाक गैसेस के अखराज पर गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि फजाई आलूदगी में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 176वें नंबर पर आ गया है और इंतजामिया के पास गाड़ियों के धुएं का अखराज चेक करने के लिए आलात मौजूद नहीं। सड़क की तामीर के दौरान कोई दरख्त ना काटा जाए। हाई कोर्ट के इस मुक्तदारू केस में बड़े अहकामात सामने आ गए। स्कूलों के लिए बसों का मुस्तकिल हल निकालने का हुक्म दे दिया गया, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इब्तदाई मरहले में 40% बसों को सहूलत दी जाएगी और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने दरख्त ना काटने की यकीन दहानी भी कराई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने इस मुक्तदारू के मुतालिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि स्कूलों में बसों की पॉलिसी के हवाले से बताना था। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि सेक्रेटरी स्कूल्स को खत लिख दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा स्कूलों के लिए बसों का कोई मुस्तकिल इंतजाम करना होगा। इब्तदाई मरहले में कम से कम 40% बच्चों को बसों की सहूलत फराहम की जाए। बसों का किराया तो बच्चों के वालिदैन ने देना है। जस्टिस शाहिद करीम ने मेंबर माहौलियाती कमीशन से कहा कि महकमा माहौलियात इस दफा काम करता नजर आ रहा है। आइंदा स्मॉग सीजन के पेश नजर इसी तरह ही काम करते रहना चाहिए। फसलों की बाकियात जलाने पर महकमा ज़राअत एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाए। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ इंजीनियर LDA पेश होकर यकीन दहानी करवाए कि सड़कों की तामीर नौ के दौरान कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। दोबारा समाअत हुई तो चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने पेश होकर सड़कों की तामीर के दौरान दरख्त न काटने की यकीन दहानी करवाई। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि क्लाइमेट चेंज के 2 महाजों पर फ्रंट पर होंगे। आज 4 अक्टूबर है और कितनी गर्मी है, दरख्त लगेंगे तो माहौल में बेहतरी आएगी। अदालत ने मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर समेत सूबे भर से 25 सिविल जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। सिविल जजेस को 9 अक्टूबर तक नई तैनाती की रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। सिविल जज नबीला आमिर का लाहौर से भक्कर तबादला हो चुका है। सिविल जज मोहम्मद आमिर का लाहौर से भक्कर तबादला हुआ है। हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं, इन तबादलों पर मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस 15 हैं जिनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सपुर्द की गई हैं ताकि उनको वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो खुसूसी अदालतें हैं वहाँ पे उनको तैनात किया जाए। और दूसरी तरफ 25 सिविल जजेस हैं जिनको तब्दील किया गया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सिविल जज लाहौर में तैनाती मिस नबीला आमिर, उनको यहाँ से तब्दील करके बकर तैनात किया गया है। इस तरह उनके साथ सिविल जज मोहम्मद आमिर भी हैं, उनको भी लाहौर से बकर तबादला किया गया है। सिविल जज मिस अक्सा ज़मीर का लाहौर से करोड़ लाल मोहम्मद इमरान शहजाद जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट में थे और रिसर्च ऑफिसर से, उनको यहाँ से तब्दील करके रहीम यार खां तैनात किया गया है। मोहम्मद नुमान यासीन को बहारी से तब्दील करके लाहौर में उनकी पोस्टिंग की गई है। और इस तरह सिविल जज मिस्टर नसीम अख्तर हैं, वो चूनिया में तैनात थी, उनको तब्दील करके अब लाहौर में उनको पोस्टिंग दी गई है। सिविल जज में सायरा इरम का बलवार से लाहौर तबादला किया गया। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। एक और अपडेट आपको देंगे। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के 19 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद अवैस को सेक्शन अफसर महकमा इंडस्ट्री तैनात कर दिया है। मजीद इन तबादलों पर तफसीलात जानते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के 19 अफसरान के तकर्रुर और तबादला कर दिए है। मोहम्मद उस्मान चौधरी को सेक्शन अफसर महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात किया गया है और हिजरान अली को सेक्शन अफसर महकमा खजाना तैनात किया गया है। असलार बशीर को सेक्शन अफसर महकमा लेबर तैनात किया गया है। मोहम्मद अवैस सरवर को सेक्शन अफसर महकमा लिटरेसी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद सैफुल्लाह जवेद को सेक्शन अफसर महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात किया है और मुजाहिद अब्बास को सेक्शन अफसर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात किया है, जबकि मुजाहिद जफर को सेक्शन जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताआवुन को वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप निहायत अहमियत की हामिल है। ऑस्ट्रेलिया के ताआवुन को सराहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। नील हॉकिंस ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के अज़म का इआदा किया।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ऑटिज़म स्कूल की तामीर का 1 साल मुकम्मल किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑटिज़म माहिरीन की फौरी हायरिंग का भी हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का फूड अथॉरिटी के हमरा एक्शन। 4 मारूफ बेकरियों और निम्को यूनिट्स पर छापे, खिलाफ वर्जी पर 1 यूनिट बंद, 3 को जुर्माने। 3400 लीटर नाकिस इस्तेमाल शुदा ऑयल और ममनुआ खुले रंग तल्फ किए गए। खुराक के कारोबार में जालसाजी के खिलाफ वज़ीर खुराक पंजाब इन एक्शन। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने DG फूड अथॉरिटी के हमरा सिटी एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन की सरबराही की। 4 मारूफ बेकरियों और निम्को यूनिट्स पर छापे मारे। कार्रवाइयों के दौरान 1 यूनिट बंद जबकि 3 को मजमूई तौर पर 8 लाख के जुर्माने किए गए। 3200 लीटर नाकिस इस्तेमाल शुदा ऑयल भी तल्फ किया गया। 130 अरब मालियत के वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। पंजाब यूनिवर्सिटी में इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने इफ्तिताह किया। पहली बार पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ निजी यूनिवर्सिटियों के होनहार तलबा को भी मुफ्त तालीम मिलेगी। शोबा तालीम और तहकीक पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला की हिदायत पर ज़हीन तलबा की माली इमदाद के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सरकारी और निजी जामियात के तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल खोखर से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर बाबा फेबलोस की मुलाकात हुई है और खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल खोखर से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर बाबा फेबलोस से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। फोकल पर्सन पंजाब अहमद सईद मोहसिन भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।